क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? जी, मेरा नाम इरफान अंसारी है। ग्राम सभा गोपालपुर, टोला गोपालपुर खास का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारे गांव में एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया अरबिया नूरुल उलूम गोपालपुर। ये मदरसा जो है विगत 2 महीनों से उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत यहाँ अधिकारी कर्मचारी जब से आना शुरू किए हैं तभी से ये लोग लगातार मुझ पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि यही जो है कंप्लेंट डाल रहा है, यही खोद करके करवा रहा है, जबकि मेरे द्वारा अभी तक कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट नहीं डाला गया। आज रात मैं जो है यहाँ टहल रहा था खाना खा करके, मेरा घर सामने ही है, तो उसका लड़का जो है मुझे अपशब्द कहा। एक बार कहा, मैं ख़त्म कर दिया, दोबारा कहा तो मैं उससे प्रतिक्रिया जाहिर किया। उसके बाद वो घर में घुस गया। फिर ये लोग आए दिन कहीं गाड़ी चलाते हैं तो कट मारते हैं, कहीं देख करके थूकते हैं, आए दिन ये लोग ऐसा करते हैं। और इनका जो मेरा ये सब जो करते हैं, ये विवाद सिर्फ एक रास्ते को लेकर के है। 10 साल पहले जब ये बाउंड्री वाल करना शुरू किए यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि हम गांव का रास्ता नहीं रोकेंगे। तो जब गांव का रास्ता नहीं रोकेंगे तो इन्होंने 3 रास्ता दिया और तीनों रास्ता बाउंड्री लग जाने के बाद बंद कर लिया। जब हम लोग विरोध किए रास्ते को लेकर के, उसी दिन से हम लोग का विरोध चल रहा है सिर्फ रास्ते के लिए। और ये बार बार हवाला देते हैं प्रबंधक, जो कि प्रबंधक यहाँ का मूल निवासी नहीं है। प्रबंधक का निवास स्थान है जनपद आजमगढ़, तहसील निजामाबाद, थाना सरायमीर का रहने वाला है। 2 जगह इनका मकान है, आजमगढ़ में भी है और यहाँ भी है। ये लोग यहाँ कोई कांड करते हैं तो आजमगढ़ भग के जाते हैं, आजमगढ़ कोई कांड करते हैं तो यहाँ भग करके आते हैं। और यही हम लोगों के सर पर रह करके हम लोगों को हमेशा चमकाते हैं, टोन देते हैं, गालियाँ देते हैं, थूकते हैं, इस तरह से एटीट्यूड दिखाते हैं। बताइए, हमारे गांव में आकर के और हमारे ही लोगों को इस तरह से लोग प्रताड़ित करते हैं। रास्ता पहले बंद कर लिए, उसके बाद प्रताड़ित करते हैं। और ये मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से महाराजगंज डीएम महोदय को और फरिंदा एसडीएम महोदय को, दोनों महोदय से मैं विनती करना चाहूँगा कि जो ये प्रकरण चल रहा है इसको विवाद का जड़ न बनाया जाए। जैसे इस तहसील के अंतर्गत पढ़ने वाले बाकी मदरसों को 1 हफ्ते के अंदर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण करा दिया गया, तो इसमें क्यों इतना लेट किया जा रहा है? क्या ये तहसील प्रशासन किसी का हत्या चाहती है? इसको लेकर के क्यों नहीं इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है? और जब तहसील प्रशासन दबाव बनाती है तो मदरसा के प्रबंधक व जिम्मेदारों के द्वारा थोड़ा बहुत तोड़ करके वीडियो फोटो बना करके डाल दिया जाता है, तहसील प्रशासन रुक जाती है। क्या तहसील प्रशासन जब किसी का हत्या हो जाएगा, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, तब यहाँ आकर के ध्वस्तीकरण कराने का काम करेगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से मेरी इस बात को पहुँचाया जाए कि जितना जल्दी हो सके इस मदरसे के विरुद्ध कार्रवाई हो और जितना भी ये सरकारी ज़मीन इनके कब्ज़े में है वो कब्ज़ा मुक्त करा करके गांव समाज के लिए खाली किया जाए। अगर नंबर का हवाला देकर रास्ता नहीं दे सकते हैं, जो कि रास्ता ही मुख्य जड़ बना है झगड़े का, तो बंजर की ज़मीन या सरकारी ज़मीन उनका नहीं है, उस पर मदरसा हमको नहीं चाहिए। वो ज़मीन हमारी है और हमारे गांव की है, हमारे गांव के लोगों के लिए खाली चाहिए। लगभग कितनी ज़मीनें जो है इनकी अवैध है? जब सीमांकन हुआ है, तहसील के राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की मौजूदगी में जब सीमांकन हुआ है, तो सीमांकन के दौरान लगभग 90% जो भाग है, बिल्डिंग जितनी है, पीडब्ल्यूडी और खलिहान की ज़मीन में चली गई। ठीक है, बाकी इनका जो नंबर का ज़मीन है सिर्फ 70। सीमांकन कितने दिन पहले हुआ? सीमांकन हुए लगभग हो गया 1 महीने से ऊपर हो गया। अब तक क्या कार्रवाई हुआ है? अब तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। बस जब प्रशासन का दबाव पड़ता है तब वो लोग थोड़ा बहुत तोड़ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तोड़ के वीडियो फोटो भेज दे रहे हैं, उसी प्रशासन रुक जा रही है। जबकि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इसके पहले जो और इसी जिला और इसी तहसील के अंतर्गत पढ़ने वाले जो मदरसे थे, क्या वो सब जिम्मेदार जो है रिफ्यूजी थे, कहीं रिफ्यूजी होकर के आए थे? उनके साथ क्यों इस तरह सौतेला व्यवहार किया गया? उनका तो 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते के अंदर यही तहसील प्रशासन गिरा दी। और ये आजमगढ़ से आया हुआ तथाकथित मौलाना है, इसको इतना समय क्यों दिया जा रहा है? क्या तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन क्या चाहती है कि किसी का मर्डर हो जाए इसको लेकर के, तब ये अपना ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेंगे? क्यों अपना काम करके नहीं खत्म कर रहे हैं इस झगड़े को? आए दिन वो लोग हमको निशाना बना रहे हैं, हमको टारगेट कर रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा कहीं भी कोई भी कंप्लेन अभी तक नहीं किया गया है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं किया गया। और दूसरी बात, मैं प्रशासन से भी एक बात रखना चाहूँगा अपना, कि यहाँ के लिए कंप्लेन की क्या ज़रूरत है? बाकी जगहों पे तो अभियान चला कर गिराया गया, यहाँ किस चीज़ का इंतज़ार है कि जो है इतना लेट और इतना लापरवाही किया जा रहा है? मैं अपनी बात फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये बात उन तक पहुँचे और मेरी बात को जो है स्वयं संज्ञान में लेते हुए इस मदरसे के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि ये मदरसा एक विवाद का जड़ बना हुआ है। नहीं चाहिए ऐसा मदरसा जहाँ विवाद का जड़ बना हो, नहीं चाहिए ऐसा मदरसा जहाँ
पढ़ने वाले बच्चों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया हो। नहीं चाहिए ऐसा मदरसा जहाँ आने जाने लोगों के लिए सब बंद कर दिया गया हो। इस मदरसे में बाहर से फंडिंग करवाते हैं ये, और हम लोग इनका सारा राज दबा के बैठते हैं। न जाने कितने अजनबी, कितने बाहरी लोग आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, जिनका कोई जो हम लोगों के लिए अजनबी है। अगर यहाँ कोई इस क्षेत्र में घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या प्रशासन की नज़र इस पर नहीं दिख रही है? प्रशासन को नहीं दिखना चाहिए है? जहाँ विरोध ना हो वहाँ प्रशासन ना देखे, और विरोध नहीं हो रहा फिर भी ये लोग विरोधी घोषित किए हुए हैं। तो अब तो हम खुलकर विरोध कर रहे हैं, अब तो हम प्रशासन तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अब ये जो है ये मदरसे के नाम पे पूरा एकदम एक तरह से एक प्रोपेगेंडा फैला के रखे हुए हैं। सिर्फ मदरसे के नाम पे चंदा करके अपना निजी प्लॉट, निजी ज़मीनें और निजी जो भी है हरामखोरी वो करते जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 महीनों से जो है इसको जो है लटका के रखा गया है प्रशासन के द्वारा। क्यों नहीं ध्वस्तीकरण करा करके इसका झगड़ा खत्म किया जा रहा है? क्या महोदय क्या चाहते हैं कि किसी की हत्या हो जाए? मदरसे में किस तरीके का क्रियाकलाप होता है? मदरसे में मदरसा बना है बच्चों की शिक्षा के लिए। मदरसे में दवा की फैक्ट्री लगाई गई है, मदरसे में दवा तबीज किया जा रहा है, मदरसे में क्लिनिक, निजी क्लिनिक खोला गया है, जो कि कहीं भी किसी मदरसे के रजिस्ट्रेशन में या किसी मदरसे के रजिस्टर्ड में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। क्या इस चीज़ का परमिशन देती है सरकार? मदरसा बोर्ड इस चीज़ का परमिशन देती है कि आप जो है यहाँ दवा का वो कंपनी डालिए और दवा मेडिकल अपना लगाइए और दवा तबीज करिए, अपना धंधा चलाइए? मदरसा शिक्षा के लिए होता है। शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? शासन प्रशासन से मुझे एक अच्छी उम्मीद है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस समय जो वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, इस मामले में बहुत टाइट है। हो सकता है उनके मामले तक, उनके संज्ञान तक ये मामला ना गया हो, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये मामला जाए, और इस पर गहन कदम उठा करके इस पर अनुभवी अधिकारियों को लगाया जाए। CBI, ED, CD जो भी हों, अनुभवी अधिकारियों को लगा करके इसका गहनता से जांच हो कि यहाँ आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ रही है और जा कहाँ रही है, क्योंकि सारा जड़ आय से अधिक संपत्ति है। अगर आय से अधिक संपत्ति नहीं आती तो विवाद यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ हराम का पैसा ज़्यादा आ रहा है और वही खा खा के सब डकार मार रहे हैं। हमारे गांव के लोगों को आए दिन ये लोग प्रताड़ित करते हैं, आए दिन कहीं भी दबा देते हैं, यहाँ का चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, और इसके गुर्गे भी हैं, और इसका जो लिंक जो है छांगुर बाबा भी कई बार यहाँ देखा जा चुका है, और गांव के भी 1-2 गुर्गे हैं इसके। ये लोग कहीं भी किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं भी कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। हमारा घर सामने है, सारी गतिविधियां हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग शिकायत नहीं करते कि चलिए भाई जाने दीजिए, जो जैसे कमा खा रहा है कमाने खाने दीजिए, आज नहीं तो कल प्रशासन का नज़र पड़ेगा। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारे ही ऊपर ये लोग चढ़ लिए हैं, हमको ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में हमको जो है गया है, गाली दिया है, गाली देने के बाद घर से पता नहीं क्या निकाला है, बंदूक था कि चाकू था, छुरी था, मैं देखा नहीं। उसके बाद जब हमारे लोग गए तब अंदर घुस गया है, तब से फिर बाहर नहीं निकला है। इस तरह का कृत्य को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, और न जाने कहाँ कहाँ से अजनबी आदमी आते हैं। इसके पास 3-3 4 पहिया वाहन है, उस 4 पहिया वाहन से किसको बैठा के कौन आदमी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। कल को किसी प्रकार की कोई घटना मेरे साथ घटित हो जाए, मैं चलने फिरने वाला आदमी हूँ, समाज सेवी हूँ, और ये लोग मेरे ऊपर निशाना बनाए हुए हैं। यदि कल को कोई घटना मेरे साथ हो जाए तो उसका जिम्मेदार स्वयं ये लोग होंगे। और आज इसी बात का मैं तहरीर जो है बिजमगंज थाने में दे करके आया हूँ, क्योंकि ये लोगों का 2-2 3-3 जगह ठिकाना है। ये अगर आजमगढ़ में कोई कांड करते हैं तो गोपालपुर भाग के आते हैं जिला महाराजगंज में, और जिला महाराजगंज में कोई कांड करते हैं तो मुंबई भाग के जाते हैं, मुंबई कोई कांड करते हैं उसके बाद पता नहीं किस दुनिया में जाते हैं। और प्रबंधक के द्वारा महीने में कम से कम 4 बार 3 बार जो है हवाई जहाज का सफर करके मुंबई आया जाया जाता है। ये अपने आप को कुछ सोच नहीं रहे, इनको इतना पैसा आ रहा है पता नहीं कहाँ से, कि ये सबको जो है सोच रहे हैं कि हम जिसको चाहे उसको नेस्तो नाबूद कर दें। और मदरसे में दवा की फैक्ट्री लगाई गई है, मदरसे में दवा तबीज किया जा रहा है, मदरसे में क्लिनिक, निजी क्लिनिक खोला गया है, जो कि कहीं भी किसी मदरसे के रजिस्ट्रेशन में या किसी मदरसे के रजिस्टर्ड में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। क्या इस चीज़ का परमिशन देती है सरकार? मदरसा बोर्ड इस चीज़ का परमिशन देती है कि आप जो है यहाँ दवा का वो कंपनी डालिए और दवा मेडिकल अपना लगाइए और दवा तबीज करिए, अपना धंधा चलाइए? मदरसा शिक्षा के लिए होता है। शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? शासन प्रशासन से मुझे एक अच्छी उम्मीद है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस समय जो वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, इस मामले में बहुत टाइट है।
हो सकता है उनके मामले तक, उनके संज्ञान तक के मामला न गया हो। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये मामला जाए और इस पर गहन कदम उठा करके इस पर अनुभवी अधिकारियों को लगाया जाए, CBI, ED, CD जो भी हों, अनुभवी अधिकारियों को लगा करके इसका गहनता से जांच हो कि यहाँ आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ रही है और जा कहाँ रही है, क्योंकि सारा जड़ आय से अधिक संपत्ति है। अगर आय से अधिक संपत्ति नहीं आती तो विवाद यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ हराम का पैसा ज़्यादा आ रहा है और वही खा खा के सब डकार मार रहे हैं। हमारे गांव के लोगों को आए दिन ये लोग प्रताड़ित करते हैं, आए दिन कहीं भी दबा देते हैं, यहाँ का चौधरी बनने की कोशिश करते हैं और इसके गुर्गे भी हैं। और इसका जो लिंक जो है छांगुर बाबा भी कई बार यहाँ देखा जा चुका है और गांव के भी एक आध दो गुर्गे हैं इसके। ये लोग कहीं भी किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं भी कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। हमारा घर सामने है, सारी गतिविधियां हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग शिकायत नहीं करते कि चलिए भाई जाने दीजिए, जो जैसे कमा खा रहा है कमाने खाने दीजिए, आज नहीं तो कल प्रशासन का नज़र पड़ेगा। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारे ही ऊपर ये लोग चढ़ लिए हैं, हमको ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में हमको जो है गया है, गाली दिया है, गाली देने के बाद घर से पता नहीं क्या निकाला है, बंदूक था कि चाकू था, छुरी था, मैं देखा नहीं। उसके बाद जब हमारे लोग गए हैं तब अंदर घुस गया है, तब से फिर बाहर नहीं निकला है। इस तरह का कृत्य को ये लोग अंजाम दे रहे हैं और न जाने कहां से अजनबी आदमी आते हैं। इसके पास 3-3 4 पहिया वाहन है, उस 4 पहिया वाहन से किसको बैठा के कौन आदमी कहां से आता है, कहां जाता है। कल को किसी प्रकार की कोई घटना मेरे साथ घटित हो जाए, मैं चलने फिरने वाला आदमी हूं, समाज सेवी हूं और ये लोग मेरे ऊपर निशाना बनाए हुए हैं। यदि कल को कोई घटना मेरे साथ हो जाए तो उसका जिम्मेदार स्वयं ये लोग होंगे। और आज इसी बात का मैं तहरीर जो है बिरजमगंज थाने में दे करके आया हूँ, क्योंकि ये लोगों का 2-2 3-3 जगह ठिकाना है। ये अगर आजमगढ़ में कोई कांड करते हैं तो गोपालपुर भाग के आते हैं जिला महाराजगंज में, और जिला महाराजगंज में कोई कांड करते हैं तो मुंबई भाग के जाते हैं, मुंबई कोई कांड करते हैं उसके बाद पता नहीं किस दुनिया में जाते हैं। और प्रबंधक के द्वारा महीने में कम से कम 4 बार 3 बार जो है हवाई जहाज़ का सफ़र करके मुंबई आया जाया जाता है। ये अपने आप को कुछ सोच नहीं रहे, इनको इतना पैसा आ रहा है पता नहीं कहाँ से, कि ये सबको जो है सोच रहे हैं कि हम जिसको चाहे उसको निस्तो नाबूद कर दें। और हमारा जो विवाद है सिर्फ रास्ते का ही विवाद था, और रास्ते का विवाद लगता है कि किसी न किसी का यहाँ कोई मामला गंभीर हो जाएगा, तब जा करके मामला सॉल्व होगा। ठीक है।